बोलो देव नारायण भगवान की, सर्वे संतों की, सनातन धर्म की, गौ मात की जय हो। उमा संहिता शिव पुराण। काल को जीतने के उपाय। किसको? नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है। वे भयंकर काल बड़ा विकराल है। काल तो आकाश को भी नाश कर देगा। हाँ, काल वह चीज है। हाँ। जब वो कोई पॉइंटी कांग्रेस में आज सोची काल ही है, मैंने मान लिया पढ़ना। काल बड़ा विकराल है। वे स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। अपने उसे दंग कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, जब आप फिर संतुष्ट हो गए और वे काल पुण्य अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ। एक बार काल ने बाढ़ नहीं क्यों था, पर वो फाचा हाथा जोड़ी कर गया, फाचो राजी कर लिया, पूर्णत स्वास्थ्य हो गया। आपने उसे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वे काल भी उठा और तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अंतमेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिसे उस काल को नष्ट किया जा सके? पार्वती क्यों कि कोई ऐसा उपाय हो तो मैंने बताओ जो इस काल को भी हम नष्ट कर दें। यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु है। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश किया जा सकता है, क्योंकि काल ने आप जीत सकते हो। परंतु जो ध्यान परायण योगी है, वे शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारो है, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में उसका लय हो जाता है। 5 ही तत्वों तो आपने शरीर बने, 5 ही तत्वों फाचा आप लीन वे जावा। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रगट होता है, तेज से जल का प्रगट बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत कर्मंश अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एक मात्र शब्द ही गुण है। क्या है? हक को करे जो हक को क्यों वे आकाशों वे। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देते हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं, और जब गुणों को ग्रहण करता है, जब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूपों को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा रखने वाले योगी को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उस अंशभूत गुणों का चिंतन करें। योग वेता पुरुषों को चाहिए कि सुगत आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगा अभ्यास करें। योग करे जो निरोग रहे, वो जी मंदो था तो
रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय ये दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इसमें संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जहर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देते हैं। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वे मनुष्य मूर्ति तथा काल को जीतकर इस जगत में स्वेच्छा से विचरता है। 2 घड़ी तक रोज के लिए ये नियम रखना पड़ेगा, तो वो इंसान काल को जीत सकता है। दूजों नहीं, दूजों तो महादेव जी की पिंड गोल घूमता रहो। और सर्वज्ञ इस समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जगह बंद कह रहा दिखा मैंने दुनिया उठी सिकरगढ़ में, वहाँ दुनिया उठी जगह मीनो अलग अलग दुनिया उठे, अलग अलग दुनियाओं अलग अलग अपना कार्य सिद्ध हो सकता है। शंकों की सिद्धि वे, जालरों की सिद्धि वे, वह तू बजे जीव की सिद्धि प्राप्त हुई। अशन ये 9 निधि और सब सिद्धियां मीनू अपन वहाँ दुनिया द्वारा प्राप्त हो जाओ। तदंतर योगी द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वे शब्द क्रमश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द वेता को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द वेता ही सुगध मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द ब्रह्म वेता नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रय भूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। वह परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर ही होती है। हेली मारी बाहर भटके काई बार सब थारे सब सुख है गटमाई, जहाँ की करो ओळखाई। वे रोज 2 घड़ी वो ध्यान लगाना पड़ता उनका, रोज के लिए 2 घड़ी ध्यान लगाना पड़ेगा। खिजाक लगाना पड़ेगा, सब मन हो जावे जी, हाको भेदो बंद भे जावे। जी टाइम पर वो ध्यान लगाओ तो अपने सिकरगढ़ में उसकी आवाज अपन सुने सकते हैं। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विधन है। ये 2 चीजें अपन यो काम न कर पाते। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुगध आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द वेता का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी सत्य मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त हो जाता है। श्वास ने बढ़ावा की शक्ति मिल जाए। आपने जिंदगी खींचे खत्म है, आपने जो श्वास टक्का लिखा जो खत्म यार वे, और उस टक्के को आपने खर्च भी नहीं किया
तो वो कैसे खत्म होगा। साधु संत एक ही बाड़ी श्वास ने खांच 12 साल थी बैठ जा, कितना साल थी वे जीवे हाथ धरती रहे जब तक, चालत 12 बोलत 18 भोग में 24, ऐसे ऐसे करके सांस खत्म हो जाता है। वृद्ध पुरुष में जो भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है, फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वो क्यों नियम बोधो हो साल को मनक भी साधना न कर सके, जो स्वस्थ आदमी का तो कहना ही क्या, कुछ भी कर सकता हो। ये शब्द वेता शब्द ब्रह्म ने ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। ये अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। आपा ओम सोम या न रटत हो तो चल रही, वो तो दूजे अजबा जाओ वैसे ही चल रहा है। अपन में तो गीत तो ढूंढ रियो है, पतरंग नाम न कर रहा जो बल्ली दूजे, वो तो जानी जा ही रहा है। ये शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अंते 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं, जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने संक्षिप्त लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमश इस प्रकार है। एक तो घोष, काश्य और झांझ आदि श्रृंग, सिंगा, घंटा, वीणा और बांसुरी और दुदुबी और शंख और नवा है मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। देवी योगा अभ्यास द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी वे दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वे शब्द प्रकट हो जाता है। कितना दिन में? 7 दिन में। या डोली पकड़ लो तो 7वें दिन आपन हुणबा लाग जाओ। कतरी वाजा आई वहां का मीनू 9 वाजा आई। अरे 2 घंटा को नर 2 घड़ी वही तो है 24 मिनट की 1 घड़ी है, पौन घंटो तो फचे थे करना ही की रात ने फचे तब से कह रो गई तो वही तो करना। जो मृत्यु को जीतने वाला है देवी वे शब्द 9 प्रकार का है, उसमें से यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोष तमक का नाद प्रकट होता है, जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वो तो कही अपनी आत्मा की शुद्धि हो जाए। गोष्ठ गोशा शब्दों अपनी आत्मा की शुद्धि हो जाए। वे उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला है। वन होने तो रोगी को रोग मट जाओ, मन होने तो कहीं मट जाओ, रोगी को रोग मट जाओ। तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है, वो मन ने कंट्रोल करे। वे विष दूसरा काश्य नाद है, जो प्राणियों की गति को सत्तिबद्ध कर देता है। वे विष भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है, जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में वियोग एवं प्रयोग है। वो नाद मोटको मंत्र है। चौथा घंटा नाद है, जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं।
वे नाद संपूर्ण देवताओं को अष्ट पुष्ट कर देता है। फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या, वह धुनी अंधाता नहीं घुमाना गए। जे अंधाता को आप ध्यान करवा धुनी होने लाग जाओ ना, वह अंधाता का सिंहासन न घुमा। यक्षों और गर्दजों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के लिए मां सिद्धि प्रदान करती है। वे नोई दुनिया आची राजी वे वह इंसान ने खेवे थार खई चार्यो बोल खई चावे तार तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। पांचवा नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे अटू दिल्ली देश के उठे कई वेरियों ने वहां नाद द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पे यहां से दिल्ली को देख सकते। बंसी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तत्व 5 तत्व है, वे अंकन को खई करानो 5 ही तत्वान को मन के खई करानो जो वो करा सके। आकाश से क्या करवाना, वायु से करवाना, लखन की बाढ़ हटानी है, खई फांदा गुतनी तो उससे गुता सकता है। यही तो योगियों के कूड़ा है, खेत कूड़ा यही तो तुझे है गई है उन्हें अपने ओरडा थोड़ी आंध्री आई। दुदुबी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंख नाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वहाँ नादों छाव जिसो रूप धारण कर सके, नारडो बन सके, हियाड़ियो बन सके, दूजो रूप धारण कर सके। हाँ, मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्तियां का सामना नहीं करना पड़ता है। वरान ने जो प्रतिदिन एका चित्त से ब्रह्म रूपी तुकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। तुकार को शब्द सुनने लाग जाओ ने, उसके लिए कोई असाध्य नहीं, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर स्वेतर विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता है। वे साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द वेता के 9 स्वरूपों का पूर्ण यथा वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? काल या मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, ब्रह्म्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मोड़ी हुई जीवा द्वारा गले की गाठी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं, वे सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामनाओं से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। वहाँ अपन फाचे ने बतायो जो हूँ घना जोगी काल ने जीत लीधो होके, वह तो जानी मैं थे न बता दीदी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है, उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योगी शक्ति के द्वारा मृत्युओं दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाता है। ऐसा करने पर आधे मास में ही वे आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीत करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। ये वायु बाहर और भीतर श्वेत प्रव्याप्त और महान है। ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यह वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है।
सांस कंट्रोल न रहे नहीं जत्र कुछ नहीं कर सकते। सांस कंट्रोल है गयो ना हीरा वे तो मोती वे तो इनमें संपूर्ण कर दो वाक्य। साधना को चाहिए कि वे जरा और मूर्ति को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तबतर रहना चाहिए। साधन कहीं करना चाहे तबतर, ये बाता चिंतन करनी चाहे क्यों, उसके योग में तबतर रहना चाहिए, क्योंकि वो गए ही उस दरवाजे में, इसलिए वहीं जाकर अपना जिसनी करबा ला गया तो फिर सीताराम। जैसे लोहार मुख से धोकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में वाहित और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राण वायु को रोक रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। ऊपर ले जा रोकनी और महीने ले जा रोक, इन्हें रोक बाने और चला बाने के प्राणायाम। इस सांस ने रोक, जिससे भी अंदाता को आप ध्यान कह रहा उस अंदाता का कांटेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। जिसने फोन लागे न लागे जे आड़ हो वे जाए। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं। क्या बात है, ये अर्थात मुक्त हो गए। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वे जिस फल को पाता है वे ब्रह्मांडों को एक मात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वे अपने संपूर्ण पातकों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। एक भी सुबह आप उठकर योगा कराने, एक भी प्राणायाम करे तो आपने कतरो भी पाचे ने रोक दोगे जो नष्ट हो जावे। जय हो। और ब्रह्म लोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वे जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वे सिद्धों के स्वरूप कांति और मेगा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पर्श हरणीय सौख्य और परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। देवेश्वर योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वे सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वे सिद्धि लाभ करता है, क्यों वाद्यों यो तो फैलित को तो है यानी कि वायुओं की सिद्धि प्राप्त हुए जो बता दी थी। अब तेज से क्या सिद्धि प्राप्त होती है उसे भी बता रहा हूं। यहाँ दूसरे लोगों की बातचीत को कोलाहल नहीं पहुंचाना हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुगध आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमि मध्य भाग में जो अग्नि का तेज व्याप्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण शतान में चिंतन करने पर नीचे ही देख सकता है। अग्नि की साधना कर और वहाँ अग्नि ये जो अपने आज्ञा का गुरु महाराज तो वही है।
आंख्या का गुरु महाराज कोई है, सूर्य है। कनाडा का गुरु महाराज कोई है, इंद्र है। वे गाजे जी होने दीजिए तो नियम कोई होना पड़िया रहे हमको तो काम ही कौन खड्डू खड्डा और हुरज नहीं होते अजत की काम की कौन बसेड़ा खाता फरो नहीं यार रोडे ऊपर जो क्योंकि गुरु बिना गौर अंधेरा है। ये सब ये जितनी भी आपने ये पेंशन लगी हो ना, या पेंशन सबके गुरु महाराज है। बगैर गुरु ये काम ही नहीं करते। जिसने आंखें हो रही है सूरज ने आंखें काम नहीं करे ना, जिसने किसी काम नहीं करे, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उनका चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वे उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वे ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बाहों के बीच में ललाट वर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्नि देव का साक्षात करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है। अग्नि की सिद्धि वीर वो वहां को 6 जैसे रूप धारण कर लेगा तथा मनोवाचित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। खिज्जा हुंगलियों बन जावे, खिज्जा थिटोड़ी बन जावे, वो खै भी बन रहे वो गोम सके। वे योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना और दूसरे के शरीर में प्रवेश करना अणिमा आदि गुणों को पा लेता है। एक अणिमा सिद्धि वे अणिमा सिद्धि वन प्राप्त हो जाए। कोई को शरीर मरियोड़ो जिमे में जावड़े वो पाचो निकल भी जावे, वहाँ में वह कड़ा हाथ में आ जावे। मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरण इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय रूप स्वरूप परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुण्य दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिसे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुगध आसन पर बैठे। वे शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु पान करे। ऐसा करने से शरण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। उस बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वे शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वे कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। क्या बात, अमृत भी आवना मीनू निकला है। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेजमान हो जाता है। वे बल में हाथी और वेग से घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गर्दों एवं विदाधरों की समानता करती है। वे मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वे सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरान ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुण्य दूसरी विधि बता रहा हूँ,
जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम सुनो, योगी पुरुष अपनी जीविया को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वे क्रमश लंबी होकर गले की गांठी तक पहुंच जाती है। ऐसा करता रहे तो धीरे धीरे कागलियान के फ्री जाओ जी। तदंतर जब जीवा के गले की गांठी सटती है तब शीतल सुधा का स्वाव करती है। उस सुधाओं को योगी सदा पीता है, वे अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। भक्ति उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सुरत के समक्ष मेघा का देवी और कृपा से मधु केठव वध का प्रसंग सुनाना। बोलो शंकर भगवान की जय।